रहूं। सोना मांगो ना मांगो शादी, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया। ऐ माफ तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। है बात जाहिर हो, जलाल जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगो ना मांगो शादी, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया। दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया। रब्बुल अक़वात तू क़दीमुल अयाम तू। रब्बुल अक़वात तू क़दीमुल अयाम तू। रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं लगता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक
ना छोड़ू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। ना छोड़ू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में, इस घर में, इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंदिया। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंदिया। गलतियों का पत्री पहला अध्याय 15-16 वचन। सो पौलुस यहाँ लिखता है गलतियों की कलीसिया को, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मेरे माता के गर्भ से ही, गलतियों पहला अध्याय 15 और 16 वचन, परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ से ठहराया, अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया। यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं चुना हुआ हूं। आमीन। कोई शक नहीं, हम चुने हुए लोग हैं। माता के गर्भ से ही प्रभु ने चुन लिया। ओके, मेरी तरफ देखिए। प्रभु ने हमको माता के गर्भ से चुना, बुलाया, ठहराया, नियुक्त किया दो कामों के लिए। फॉर 2 reasons God has chosen us from our mother's womb. 2 reasons. Number 1, कि उसके पुत्र की प्रतिमा मुझ में प्रकट हो। आमीन। नंबर 1, परमेश्वर क्या देखना चाहता? परमेश्वर ये देखना चाहता उसके पुत्र की प्रतिमा आपके अंदर, मेरे अंदर आए। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो अपने स्वरूप में बनाया था। पाप के कारण वो परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? प्रेम चला गया, दया चली गई, भलाई चली गई, क्षमा चली गई, सहनशीलता चली गई। मनुष्य स्वार्थी बन गया, मनुष्य लालची बन गया, क्रोधी बन गया, और सहनशीलता नहीं है, भलाई नहीं है। ये सारी बुरी बातें इंसान के अंदर आ गई। परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ गया, प्रेम खत्म हो गया। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। तो जब किसी का उद्धार होता है तो परमेश्वर, पहला काम परमेश्वर यही चाहता, पुत्र का स्वरूप उसके अंदर प्रकट हो। आमीन। तो 2 कोरिन्थियों 5:17 में भी लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो सब नया मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता कि उसके पुत्र का स्वभाव, स्वरूप, प्रेम, दया, भलाई, चंगाई, ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाए। नंबर 1, हमारे हाथ से कोई चमत्कार नहीं हुआ तो चलेगा, हमारे हाथ से कोई बीमार अच्छा नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकला तो चलेगा, हम वैसे के वैसे ही स्वर्ग चले गए तो भी चलेगा, है ना। लेकिन ये बहुत डेंजरस है कि जीवन में यीशु का स्वभाव नहीं है और हम चमत्कार कर रहे। अभी इंडिया में तो नया नया बहुत फैड चल रहा है। क्या चल रहा है मालूम? मेरे से भी छोटा उम्र का लड़का है, मेजर रॉयल प्रॉफिट खुद के नाम के आगे लगा रहे। वो 12वीं भी पास नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, खुद के आगे ढोल पिटवा रहे। एंट्री हो रही तो ढोल पिटवा रहे, पटाखे फोड़ रहे।
मुझे थोड़ा कभी कभी सोचता हूं मैं, ये कौन से यीशु का सेवा कर रहे हैं? जो यीशु बोला किसी ने एक गाल पे मारा तो आगे दूसरा आगे करो, कोई एक मील लेकर जाए तो 2 मील उसके साथ चले जाओ, कोई तुझसे कोई मांगता तो उसको दो, जिसके पास एक है उसको दे दो। कौन सा यीशु का हम सेवा कर रहे हैं? और ऐसे लोग वहां पर उस दिन बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, सांपों को उठा लिया, ये किया वो किया, हे कुकर्मियों मैं तुमको पहचानता नहीं। तो हमारे कोई चमत्कार नहीं हुआ तो कोई गल नहीं है ना, हमसे कुछ बस सुसमाचार बताओ, एक अच्छा जीवन जियो, यीशु का स्वभाव और प्रेम दुनिया में प्रकट करो। हालेलुया। और पहला काम परमेश्वर वो चाहता है कि हमारे अंदर वो हो। अभी आते आते हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसा टीचिंग दुनिया में चल रहा है, अभी भयंकर टीचिंग चल रहा है। ऐसा एक टीचिंग है अभी कि वो बोलता है यीशु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया, आपको धर्मी बना दिया, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए, आप कोई पाप नहीं रहा, कोई पाप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। देयर इज नो टीचिंग ऑफ रिपेंटेंस का टीचिंग खत्म हो गया, पश्चाताप और कोई पाप नहीं है। अभी पाप के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू, प्रभु आपके लिए ये करेगा वो करेगा, अच्छा करेगा, सब अच्छा ही करेगा। ऐसे प्रॉफिट नहीं है कोई कि बताए तेरा तूने ये पाप किया, पहले पश्चाताप कर। तो इतना खतरनाक समय में हम लोग अभी जी रहे। परमेश्वर चाहता पहले उसके पुत्र का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों, वो हमारे अंदर आ जाए, उसका राज और उसके धर्म की पहले खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज पहले करो। मराठी में यह शब्द ऐसा है की पहिले त्याचे राज्य आणि त्याच्या धार्मिकतेची खटपट करा। खटपट बोले तो जो करना है करो, उसकी धार्मिकता पाने के लिए पहले कोशिश करो, है ना। कैसा जो यहां पर आ जाते इलीगल तरीके से आ जाते, कैसा खटपट करते ना, जीने के लिए कैसा करते, क्या करते। वैसे प्रभु के राज्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु मैं करूंगा, आपका राज्य मुझे चाहिए। तो प्रभु ने कहा पहले उसका राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ। मेरी ग्रैनी मेट्रन थी, 68 में रिटायर हो गई। जब 68 में रिटायर हुई तो 260 रुपए उनको पेंशन मिलता था, लेकिन वो शी वॉज सच प्रेयरफुल लेडी। खुद के 3 बच्चे और एक लड़की पुलिस को ट्रेन में मिली थी, तो पुलिस ने लाकर दे दिया। उन दिनों में इतना लीगल वगैरह का कुछ ज़्यादा ये नहीं था, तो वो भी रख लिया मेरे दादी ने। और भाई के 11 बच्चे, इतने बच्चों को उसने खुद पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। तो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों इसके पीछे लग गए। कभी कभी दूसरों का भला करने जाते, हमारे इधर ध्यान नहीं रहता। तो मेरे पिताजी और मेरे अंकल दोनों भी शराबी निकले। शादी तो हो गया। मेरी माँ भी नर्स थी, पिताजी मैकेनिक थे। और शराब पी के आने के बाद छोटा नोक झोंक होते ही रहता। और हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने माँ को पैसे मांगा, शायद पैसे नहीं होंगे क्योंकि नया नहीं लगी थी मेरी माँ, कुछ 6 महीने हो गए होंगे। और उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। मेरी माँ का नाम था दया। दया बोले तो एकदम शांत, और स्वभाव भी इतना प्रेमी स्वभाव था मेरे माँ का, सबको मदद करे। गरीब परिवार से थी और सबको मदद करना, दया मतलब उसके नाम के अनुसार ही वो था। और साइलेंट शांत स्वभाव की थी। तो कभी कभी ये शांत स्वभाव लोग जो रहते ना, वो डेंजरस रहते, वो अंदर में क्या चलते रहता मालूम नहीं रहता। तो कोई भी टेंशन से गुजर रहे तो बता देना, बोल देना, है ना। तो पिताजी ने माँ को मारा। घर में आने के बाद उसने केरोसिन ऑयल डाल दिया, घासलेट डाल दिया खुद के ऊपर, खुद को जला लिया। मेरे पिताजी बचाने के लिए गए, वो भी
आग में पकड़े गए। मेरी 12 साल की बहन थी, मैं उस समय 10 साल का था, मेरी बहन 12 साल की थी। मेरी माँ ने जब तेल डाल दिया तो मेरी छोटी बहन ने उसके हाथ से माचिस को छीन के पड़ोसी को बोलने के लिए गई। 12 साल की उम्र में उतना समझ उसको, लेकिन तब तक फिर से वो मेरे माँ ने कहाँ से माचिस ले लिया, खुद को जला लिया। 14 अक्टूबर 1982 का दिन था वो, एक ही दिन में दोनों चले गए दुनिया से। मैं 10 साल का था उस समय। 3 बहन भाई हम लोग। बड़ी बहन 5 साल के बाद, मेरी बड़ी बहन ने वैसा ही किया। वो तो इतना भयानक था, ती औरंगाबाद मध्ये गेली माहिती है। अब वो इतना भयानक था, मेरे अंकल आंटी सामने बैठे, वो बाथरूम में जल रही है। उसने मुंह में कपड़ा डाल के, आवाज नहीं निकलना बोल के मुंह में कपड़ा ठूस के रखा था। पड़ोसी दौड़ के आए, बोले आपके बाथरूम से धुआं निकल रहा। तो 10 साल में 5 लोग आत्महत्या करके दुनिया से चले गए, उसमें से 4 लोग जल के, और एक मेरा भांजा था, वो रेलवे ट्रैक पे उसने अपनी जान दे दी। सो आई स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में मैं पढ़ा। स्कूल में नियम था, इसलिए बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर था। और मैं बहुत सारे बुरी बातें, छोटी उम्र में बुरी बातें मेरे जीवन में थी। और मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि हमको बियर पीने से थोड़ा हेल्थ अच्छा होता है, क्योंकि मैं बहुत ही दुबला सुकड़ा था, एकदम 40 भी वजन नहीं था मेरा। तो मुझे लगा सही बात है, ठीक है, अभी 1-2 दिन में प्लान करेंगे। लेकिन प्रभु को मालूम था कि मैंने एक बार बॉटल को पकड़ लिया तो बॉटल मुझे नहीं छोड़ेगी। और उसी रात को मैंने एक सपना देखा कि मैंने गाउन पास्टर के जैसा ड्रेस पहना है, मेरे हाथ में एक लाठी है, और बहुत सुंदर जगह पर मैं जा रहा हूँ, कुछ लोगों को साथ में लेकर जा रहा हूँ। उस सपने ने मेरा नींद उड़ा दिया, कुछ दिन तक मैं सो नहीं पाया। और मेरे साथ बोर्डिंग में पढ़ा हुआ एक बड़ा भाई था, जो 1 साल से मेरे पीछे पड़ा था कि संजू कैंप को आना है, चिखलदरा में आना है, प्रभु परमेश्वर यीशु बहुत अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि उसको अनुभव आ गया। कुछ समय ऐसा था, हम दोनों ने साथ में पाप किए थे। तो लेकिन फिर वो मुझे यीशु के बारे में बता रहा है 1 साल से, मैं दुर्लक्ष्य कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और लेकिन अब मुझे उसकी याद आई और वो मुझे मिला। मैंने उसको मिलके बोला कि भाई दादा, मैंने बोला ऐसा ऐसा सपना देखा मैंने। वो इतना खुश हो गया, बोले अरे प्रभु तेरे को खुद सेवकाई के लिए बुला रहा है। ये सपने का मतलब है प्रभु तुझे सेवकाई के लिए बुलाना चाहता है। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे एक मीटिंग में, यूथ मीटिंग में बुलाया। यूथ मीटिंग में गया और नागपुर के हमारे एक सिंगर है, सेवक है, पास्टर विनोद विश्वास जी, उनका एक गीत था, तुम मसीह से प्यार करना सीख लो जिसने सबके वास्ते अपनी जान दी। ये गाना सुनते से मेरे अंदर कुछ तो होना शुरू हो गया। आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स और मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं, वो गीत चल रहा है, कंटिन्यू रो रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। फिर प्रचारक सामने आए और यूहन्ना 3:16 से प्रचार करना शुरू किया, जो मुझे बचपन से मालूम था, हमारी माँ ने हमको सिखाया था 5-6 साल की उम्र में। उस दिन मैं जब वो वचन सुना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा मुझे लगा पहली बार मैं सुन रहा हूं ये वचन कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि मुझ जैसे पापी के लिए अपने बेटे को सूली पर कुर्बान कर दिया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। और उस दिन मैंने यीशु को अपना दिल दे दिया। यीशु को बोला, यीशु मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। ये प्रार्थना करने के बाद मैं इतनी खुशी का अनुभव किया मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ नहीं बदला बाहर से, अंदर से प्रभु ने बदल दिया। इतना खुशी, इतना खुशी। उसी समय मैंने सेवा के लिए समर्पण कर दिया। मैं बोला, प्रभु मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। 10वीं क्लास में था उस समय, और मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे दिन से मेरा सेवा शुरू हो गया। दूसरे दिन से मेरे जितने रिश्तेदार थे सबका नाम लेकर मैं प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु इनको बचा, उनको बचा। आज भी मेरी आदत है, जितने रिश्तेदार है सबके लिए नाम लेकर मैं दुआ करता हूं,
प्रभु बचा ले। और प्रभु का धन्यवाद, औरंगाबाद में अमोल भाई वहाँ पे थे पहले। अमोल भाई पहचानते मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को, वो लोग, उनका भी उद्धार हो गया। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कई लोगों के पास मैं गया, कई लोगों के पास मैं नहीं जा पाया, लेकिन प्रभु ने उनका उद्धार किया। हमारी दुआएं प्रभु सुनता है। मेरे कुछ रिश्तेदार है जिनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ और प्रभु जरूर उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सेवकाई शुरू हो गया। मैं 10 क्लास में था, 17 साल का था। 2 साल के बाद भाई अमोल का मेरा पहचान हो गया, मुलाकात हो गया। उनके भाई उनको लेकर आए थे। हम छोटा सा झाड़ के नीचे हम लोग फेलोशिप चलाते थे और इतना जुनून सुसमाचार का, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ नहीं है, कोई सपना नहीं है, नौकरी के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में नहीं, पैसे के बारे में नहीं, शादी के बारे में नहीं, कुछ नहीं, खाना खाने के बारे में नहीं है। कभी सोचा नहीं कि जाके कोई कपड़ा खरीदना, जूता चप्पल खरीदना। बस एक ही सपना है, आत्माओं को जीतना। हालेलुया। आत्माओं को जीतना, उनको चेला बनाना, उनको प्रभु के लिए जीतना। आज भी वो कायम है, वो चल रहा है। वो जो स्पिरिट है आज भी वो चल रहा है। हालेलुया। 4 जगह पर मैं खुद जाके कलीसिया का स्थापना किया, 0 से। वहां कोई कलीसिया नहीं था, 0 से स्टार्ट करके। और अभी मैं जहां पर हूं अमरावती में, वहां पे 300 से ज्यादा लोग बपतिस्मा हो चुका है। 2 कलीसिया है एक ही शहर में, और छोटे छोटे हमारे हाउस चर्चेस है गांव-गांव में। अभी प्रभु इंतजार मैं कर रहा हूं कि प्रभु अभी व्हाट इज नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आगे क्या करना है प्रभु मुझे बताओ। प्रभु मुझे बताएगा, जिधर प्रभु बोलेगा हम उधर जाने के लिए तैयार। क्योंकि हमने अपना 2006 में जब मैं आया, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु आप कभी भी मुझे यहां से लेकर जाएंगे, उसके पहले यहाँ का बंदा एक जोशुआ तैयार होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस का तिमोथी तैयार होना चाहिए। तो हमारा पौलुस, हमारा तिमोथी एक तैयार है। मैं नहीं जा पाया बाइबल कॉलेज, लेकिन प्रभु ने एक अच्छा बंदा, एक फैमिली को हमने तैयार किया। और ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने तैयार करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन का दूसरा मकसद है, पहला मैंने बताया कि परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप हमें प्रकट हो, पौलुस कहता है। दूसरा वो कहता है अन्य जातियों में सुसमाचार। हालेलुया। अन्य जातियों में सुसमाचार बताना है।